नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें देखिए आज हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। अब कन्या लग्न के लिए अगर आप देखें तो आपके लिए देखिए 6, 8 और 12 के अंदर में काफ़ी सारे ग्रह चल रहे हैं। जब भी देखिए आपके जीवन के अंदर में ग्रहों का पोजीशन 6, 8, 12 में आए तो सेहत के ऊपर असर लेके आता है। तो यहाँ पे आप देखें तो और अ, केतु जो है वो द्वितीय स्थान के अंदर में है। द्वितीय स्थान जो रहता है वो जिस तरह के ग्रह वहाँ बैठे हुए होते हैं उसका भी वो प्रभाव लेके जाता है। द्वितीय स्थान और 12वां स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यहाँ पे जिस तरह के जिस भाव के ग्रह बैठे हुए होते हैं उस तरह के ये रिजल्ट्स भी अपने आप में हमारे जीवन के ऊपर में डालते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके लिए इस समय में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। कन्या लग्न के लिए अगर आप देखें तो कन्या लग्न का अर्थ हुआ कि सर्विस से संबंधित आपका जो है आपको सर्व करना, हॉस्पिटैलिटी जिसे कहा जाता है, वो आपका सबसे बेहतर कार्य रहता है। कन्या लग्न के लिए अगर देखा जाए तो आपका मैनेजमेंट जो रहता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि बुध की राशि है यहाँ पे, तो बुध जो है वो मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपको जीवन के अंदर में अगर आप देखें तो आपके लिए शनि की राशि जो है वो दसम स्थान, पंचम स्थान में आती है, यानी कि मकर राशि आती है। तो संतान से आपको बहुत ज़्यादा अधिक अपेक्षाएं या सुख देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आप देखें तो शनि जो है वो आपके पंचमे छठे स्थान में आ गए हैं और इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं जुलाई के महीने में। तो यहाँ पे आप जो है अपनी संतान की हेल्थ का भी ध्यान इस समय में आपको देना पड़ेगा। छठा स्थान जो रहता है कंपटीशन का स्थान भी रहता है। छठा स्थान जो रहता है काल पुरुष की कुंडली के अंदर में कन्या राशि का स्थान रहता है। यहाँ पे बुध जो है वो भी अपने रिजल्ट देते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ देखें कि है ना तुम मंगल ग्रह जो है वो कारक रहते हैं आपके लिए, जो है आपके जीवन के अंदर में जो सबसे ज़्यादा शत्रुता जो है वो मंगल आपके लिए क्रिएट करते हैं। बुध का लग्न के अंदर में अगर आप देखें और तो चंद्रमा भी प्रॉब्लम करते हैं और बुध और मंगल की भी आपस में मित्रता नहीं बनती है। तो मंगल के लिए आप हमेशा बाजरी को दान देते रहिए ताकि आपके जीवन में थोड़ा सा चिंताएं जो है वो आपको कम देखने को मिले। तो अब एक बार बात करते हैं, देखिए पंचमे छठे में है, पंचम स्थान का स्वामी छठे स्थान में आ गया। द्वितीय स्थान के स्वामी शुक्र है वो 12वें स्थान में चले गए, मतलब धन स्थान का स्वामी व्यय स्थान में चला गया। मंगल जो है वो आपके लिए अष्टमेश स्थान के स्वामी 12वें स्थान में चले गए। तो यात्राओं के अंदर में ध्यान देने की जरूरत है। सुखेश और सप्तमेश दोनों ही आपके लिए अष्टम भाव में चल रहे हैं। राहु जो है वो उनके साथ में इन लॉस परिवार की तरफ में आप देखेंगे तो वहां पे आपको दबाव देखने को मिलेगा। अष्टम भाव से आयु का विचार भी होता है। अष्टम भाव से आप देखें तो यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है तो मंगल भी यहाँ पे विचार किया जाता है। और यहाँ से हस्बैंड और वाइफ की, मतलब ये देखिए ये आपका सप्तम स्थान है, यहाँ पे आपका स्पाउस है, स्पाउस की वाणी का स्थान है। तो वाणी में आप देखेंगे तो स्पाउस की वाणी के अंदर में राहु के कारण में एक कठोरता आपको देखने को मिल रही होगी। ये मेष राशि में जब आए हैं, मतलब कि 22 को, यानी कि 12 अप्रैल 2022 से लेके ये 30 अक्टूबर 2023 तक में ये आपको देखने को मिलेगा। और इस कारण लड़ाई झगड़े होना, इन लॉस के अंदर में झगड़े होना, अपने हस्बैंड के साथ में झगड़े होना, वो आपको देखते हुए लेके आता है। ये जो समय है इस समय अगर आप देखें तो जीवन के अंदर में थोड़े कष्टों को भी दर्शाता है। तो गुरु के उपाय आप करिएगा। गुरु के उपायों में आप कैसे कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण के जो मंत्र है, श्री कृष्णम शरणम मम, उसके मंत्र अवश्य करिएगा, आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। देखिए गुरु जैसे ग्रहों को नेगेटिव होना या गुरु जैसे ग्रहों का बुरा होना वो आदमी अफोर्ड अपने जीवन में नहीं कर सकता। जो बुरे ग्रह हैं उनको तो वो कैसे तैसे निकाल लेता है, बट जब अच्छे ग्रह बुरा इफेक्ट लेके आते हैं तो वो बहुत ही चिंता वाली बात मनुष्य के लिए हो जाती है। अब यहाँ आपका देखिए कि सूर्य को दिग्बल प्राप्त है। सूर्य जो है वो 17/6 से लेके 16
जुलाई तक दिग्बल प्राप्त रहेगा उनको, और यहाँ पे आपका मान सम्मान आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बुध जो कि आपके लग्नेश हैं, वो आपके लिए जाएंगे 11वें स्थान के अंदर में। 11वें स्थान के अंदर में यहाँ पे वो चंद्रमा की राशि के अंदर में जाएंगे, यानी कि 9 जुलाई से 24 जुलाई तक उनका ये यहाँ पे मूवमेंट रहेगा। देखिए 25 जून से 8 जुलाई तक तो आपके 10वें स्थान में रहेंगे, फिर वहाँ से ये जाएंगे 25 तारीख से, यानी कि 25 जून से लेके 8 जुलाई तक। उसके बाद दोबारा से वो आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे, यानी कि 12वें स्थान के अंदर में 12वां स्थान हॉस्पिटल का स्थान रहता है, बेडरूम का स्थान भी रहता है, और मंगल जैसे ग्रह वहाँ पे बैठे रहेंगे, तो बेडरूम में जो है 8 अगस्त तक आपके लड़ाई चलेगी। मतलब मंगल आपके 12वें स्थान के अंदर में है, तो अपने आप में आप देखिए, और सूर्य की राशि के अंदर में है, तो यहाँ पे आपको लड़ाई झगड़ा देखना पड़ेगा। इस घर के अंदर में, घर की चार दीवारी जिसे कहा जाता है, वहाँ पे मंगल जो है अपना प्रभाव आपको दिखाए बगैर नहीं रहेंगे, खर्चा भी आपके लिए करवाएंगे। तो इस समय में आप मंगल के उपायों को आप इस तरह से कर सकते हैं कि गाय को गुड़ खिला सकते हैं, बाजरी दे सकते हैं, चिड़ियाओं को बाजरी दे सकते हैं, और साथ ही साथ में बाजरी की रोटी आप जो रहता है, बाजरे का दान आप कर सकते हैं। मंगल के मंत्र आप कर सकते हैं उसको शांत करने के लिए। गणपति को आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। गणेश मंत्रों से मंगल को शांत करने का प्रयास मंगलवार को करना चाहिए। अब यहाँ शुक्र आपके वक्री हो जाएंगे। शुक्र जो है 23/7 को वक्री हो जाएंगे। जब तक 12वें स्थान में रहेंगे तो शुक्र जो है 12वें स्थान के अंदर में राजसिक सुख दिलाते हैं, अब खर्चा भी करवाते हैं। और शुक्र जो है वो आपके लिए यात्राओं के कारक हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कि आपको आध्यात्म की शिक्षा को, अध्यात्म के अंदर में भी आपकी रुचि आपको देखने को मिलेगी। इस समय में आप हो सकता है कि कुछ देवी के मंत्र करें, दुर्गा सप्तशती करें, आपके लिए लाभप्रद देखने को आपको मिलेगा। यहाँ आप एक और चीज़ देख सकते हैं, कन्या लगने के लिए भैरव मंदिर भी आप जा सकते हैं, कि आपके पंचम स्थान में शनि की राशि आती है, तो भैरव मंदिर भी आपके लिए कारगर रहता है। वहाँ पे आप संडे को जाके, रविवार के दिन जाके आपको लाभ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में शुक्र की राशि जो है आपके लिए, नॉलेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए। देखिए 2 स्थान रहते हैं नॉलेज के स्थान, सेकंड हाउस में शुक्र की राशि है, और नवम स्थान में भी शुक्र की राशि आती है। तो शुक्र आपके लिए नॉलेज के दायक रहते हैं, विदेश से आपको फ़ायदा मिलता है, विदेश से आपका ज्ञान वृद्धि आपको होते हुए लेके आती है। इसमें आगे की तरफ में और बात करते हैं तो बुध के लिए बहुत विशेष समय रहेगा। बुध जो है आपने जो अच्छे कार्य किए हैं उनके रिजल्ट आपको देते हुए जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि इन-लॉज के परिवार से भी जो धन प्राप्त होने वाला है, उसको भी ये 11वां स्थान बताता है, और घर के अंदर में वृद्धि को भी लेके आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुंभ राशि आती है काल पुरुष की कुंडली के अंदर में, और यहाँ कारक ग्रह जो रहते हैं वो गुरु रहते हैं। गुरु जो है आपके, अगर आपकी खुद की कुंडली के अंदर में अगर गुरु जो है 11वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो उच्च के होके बैठे हैं, तो धन धान्य की वृद्धि हमेशा बनी रहती है, वो बढ़ती ही रहती है। कई तरीके से देखा जाए तो शनि का भी एक योगदान यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ में आप यहाँ देखें कि बड़े भाई बहनों की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो बड़े भाई बहनों की स्थिति के अंदर में देखें तो यहाँ से अगर आप देखें, आपके बुध अगर उच्च पे चल रहे हैं, बुध आपके लग्नेश मजबूत हैं, तो बड़े भाई बहनों की सेहत भी जो है वो भी अच्छी बनी रहेगी। और यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जिसे कहा जाता है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये समय जो है आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान को भी देख सकते हैं, और दोस्तों के लिए भी ये समय आपको बिताने का मिलेगा, आपको लेके जाएगा। यहाँ पे शुक्र और मंगल की युक्ति बन रही है। शुक्र और मंगल आपस में साथ साथ बैठे हुए हैं। गुरु राहु का एक चांडाल योग आपके अष्टम भाव के अंदर में इस समय चल रहा है। मंगल और शुक्र जो है, मंगल देखिए शुक्र जो है वो रिलेशंस के कारक रहते हैं, मंगल जो है सेनापति के कारक रहते हैं, एग्रेसिव या फिर आपके एक्शंस के कारक में भी बने रहते हैं। यहाँ मंगल जो है वो अष्टमेश है, अष्टमेश 12वें स्थान में है, तो एक तरह का राजयोग यहाँ पे आपके लिए बनाए हुए हैं। भाग्य स्थान के स्वामी भाग्येश जो है वो 12वें स्थान में चले गए हैं, यात्राओं का स्थान है, और भाग्य
को जो है उसके लिए अगर आपको स्ट्रगल हो रहा है तो शुक्र के मंत्र यानी कि दही का दान आप मंदिर में करिएगा, तो उससे आपको आपका भाग्य अगर आपका कहीं रुक रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा काम होने ही वाला और अचानक से रुक गया, तो शुक्र के लिए दही का दान आप कर सकते हैं। कपूर आप घर में चला के आरती कर सकते हैं, कपूर आरती से आपको फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एस्पेक्ट को देखते हैं तो मंगल जो है वो शनि को डायरेक्ट देख रहे हैं और शनि मंगल को साथ साथ में देख रहे हैं, आमने सामने हैं। शुक्र का भी ऐसा ही चल रहा है, शुक्र और शनि आपस में मित्रता रखते हैं, बट मंगल और शनि की आपस में मित्रता नहीं है। शनि जो है वो 12 डिग्री से 11 डिग्री की तरफ में जाएंगे। मंगल का इस समय में 0 डिग्री से 18 डिग्री तक का मूवमेंट रहेगा। यहाँ आप एक चीज और देख सकते हैं कि गुरु की दृष्टि, गुरु की 1 2 3 4 5 गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वो शुक्र और मंगल पर रहेगी। अब एक बहुत मजेदार बात आप इसमें ज्योतिष में आप देखिएगा, जब गुरु शुक्र के ऊपर में दृष्टि डालते हैं तो वो अपने नियम कानून अवश्य लगाते हैं शुक्र के ऊपर, और शुक्र जो है स्वयं स्वयं जो है वो भी दैत्यों के राजगुरु हैं। तो अब आप ये समझिएगा कि किसी दूसरे गुरु के द्वारा आपको रिस्ट्रिक्शन किया जाए, आपकी नॉलेज को तराशा जाए, तो वो स्थिति बड़ी खराब रहती है। तो इस समय में आप गाय को रोटी खिलाइएगा ताकि गुरु का प्रभाव जो है वो शुक्र पर ना पड़े। ये शुक्र जो होते हैं वो स्पाउस के कारक भी रहते हैं, मतलब अगर आप मेल चार्ट में है तो फीमेल चार्ट के ऊपर में इसका प्रभाव लेके आते हैं। और यहाँ पे इसको प्रोवोक करने के लिए राहु जैसे ग्रह और बैठे हुए हैं, तो वो आपको और उस तरह की परेशानियों को डाल सकते हैं। तो किसी भी तरह की बहस या कोई भी तरह की बाहरी सलाह आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है तो उससे आप बचने का कोशिश करिएगा, उसमें रिएक्ट नहीं करिएगा, चुपचाप सुन लीजिएगा। अब स्त्री के जीवन के अंदर में गुरु जो है वो पति के कारक रहते हैं, हस्बैंड के कारक रहते हैं, तो यहाँ पे आपको इन लॉज के परिवार की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा राय देखने को मिलेगी, और शुक्र उस राय को माने या न माने वो एक अपने आप में विचार करने वाली बात रहती है, क्योंकि शुक्र आपके लिए ज्ञान के कारक है, शुक्र आपके लिए द्वितीय स्थान के कारक है, जो आपकी बेसिक घर की एजुकेशन है, साथ के साथ में आपके लिए नवम स्थान के कारक है, आपके पिता के इससे संबंध एजुकेशन के कारण है, तो वहाँ पे आप उस भाव को देख सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु जो है वो अपना दबाव अवश्य बना के रखेंगे और इनिशिएट करेंगे, जहाँ पे राय भी नहीं देनी उसको इनिशिएट भी करेंगे। देखिए पहले स्थान क्या, पहली राशि आपके अष्टम भाव में आती, तो विचारों के अंदर में आपको काफ़ी एक दबाव उस समय में देखने को मिलता है। गुरु जो है वो भारी ग्रह है, भारी ग्रह जो है पहले स्थान पे यानी कि मेष राशि में आते हैं तो भार अवश्य पैदा करते हैं। चलिए चंद्रमा से बात करते हैं। चंद्रमा आपके लिए जुलाई के अंदर में वृश्चिक राशि को रहेंगे 1 तारीख को, यानी कि पराक्रम से भरा हुआ ये दिन आपका रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, छोटे भाई बहनों के लिए एफर्ट्स इस समय करते हुए आपको दिखेंगे। धनु राशि के अंदर में जाएंगे 2 और 3 तारीख को। यहाँ पे घर के अंदर में माता के साथ में आपका संबंध बनते हुए रहेगा। गुरु की स्वाभाविक दृष्टि, नवम दृष्टि यहाँ पे बनी रहेगी, तो ये समय जो है घर के अंदर में आपका रहेगा, माता से संबंध आपका रहेगा। और माता से सुख कितना मिलने वाला, देखिए पंचम स्थान माता से है, तो 1 2 3 4 5 पंचम स्थान में गुरु बैठे हुए, तो माता से आपको सुख कितना प्राप्त होगा वो आप देख सकते हैं। अगर आपके लिए जीवन में गुरु उच्च के हैं, गुरु की ही राशि है, तो यहाँ पे आपको माता से बहुत अधिक फायदा लाभ देखने को मिलेगा। राहु वहाँ पे देख रहे हैं तो बहस भी क्रिएट करवा देते हैं। सुख के स्थान के अंदर में है, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कोण के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट रहेगा, तो चीज़ों को आप इस दिन अपने हिसाब से करने के बारे में कोशिश करेगी। चंद्रमा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी इस समय में रहेगी, चंद्रमा की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और बुध जो है उस समय में आपके सामने ही रहेंगे, बुध आपके कर्म स्थान पे ही बने हुए रहेंगे 2 और 3 तारीख को, तो चंद्रमा और बुध आमने सामने उस समय रहने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके चले जाएंगे मकर राशि के अंदर, पंचम स्थान के अंदर में, यानी कि संतान पक्ष के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए ध्यान देंगे, उनकी सेहत का ध्यान देंगे, और ये समय संतान की सेहत का ध्यान देने का मौका भी आपको मिलेगा, क्योंकि शनि जो है पंचम छठे स्थान में, अगर संतान कोई कंपटीशन वगैरह दे रही है तो आप चींटियों को दाना जरूर दीजिएगा, उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके कुंभ राशि में जाएंगे, यानी कि छठे स्थान में जाएंगे। चंद्रमा का छठे स्थान में जाना अपने आप में आपको दूसरों के लिए सर्व करना पड़ेगा। शनि जो है वो दूसरों की सेवा के कारक में रहते हैं, तो दूसरों की सेवा आप अवश्य करिएगा।
उसके बाद चंद्रमा जो है सप्तम स्थान में मीन राशि में जाएंगे, यानी कि 8 और 9 तारीख को आपके सप्तम स्थान में रहेंगे, या पार्टनरशिप के अंदर में आप काम करेंगे, स्पाउस के साथ में आप काम करते हुए दिखेंगे। उसके बाद चंद्रमा आपके लिए मेष राशि में जाएंगे 10-11 तारीख को। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव में बने रहेंगे। अष्टम भाव के अंदर में विशेष करके अपने सावधानी रखने वाला दिन है। ये दिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा। अब गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर को वो ठीक करने का कोशिश भी करते हैं। अब जैसे ही वो उस घर को ठीक करने का कोशिश करते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को बहुत तेज़ी से चेंजेस किया जाता है। तो वो आपके लिए मानसिक चेंज, क्योंकि पहला घर जो होता है काल पुरुष की कुंडली में हेड का होता है, फर्स्ट हाउस यानी कि अपने मस्तिष्क का, और यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस वो लेके आएंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है वृषभ राशि के अंदर में चले जाएंगे। 12, 13 और 14 तारीख को वृषभ राशि के अंदर में उनका ये मूवमेंट रहेगा। तो वृषभ राशि में 12, 13 और 14 को जब रहेंगे तो ये समय यात्राओं का समय आपके लिए बना रहेगा। साथ के साथ में पिता के साथ में आप अपना समय दे सकते हैं, और ये समय शुक्र की राशि यहाँ पे रहेगी, तो खान पान से संबंधित भी आपको मिलेगा। 15, 16 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। मतलब इस दिन आपका व्यस्त पूरा दिन जो है बहुत बिजी रहने वाला है, कम्युनिकेशन के अंदर में बिजी रहने वाला है। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप साइन करते हैं तो इस दिन में थोड़ा सा सावधानी से भी करें। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें स्थान में चले जाएंगे। ये स्थान जो है ये आपके लिए बुध यहाँ पे साथ में रहेंगे। अब बुध इस समय में साथ में है चंद्रमा के, तो चंद्रमा और बुध का तो अपने मित्रों के साथ में कम्युनिकेशन का समय आपको मिला रहेगा। चंद्रमा खुद की ही राशि के अंदर में है और बुध वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जो कंफर्ट लेवल है वो चंद्रमा का बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो और माता के स्थान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माता की सेहत को लेके ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस समय माता की सेहत को लेके आप थोड़ी सी चिंता में भी आ सकते हैं। साथ के साथ में आपका जो कर्म क्षेत्र है वहाँ से आपको धन कितना प्राप्त होगा उसको भी लेके जाएंगे। सूर्य भी साथ में बैठे हुए होंगे, सूर्य और बुध दोनों साथ में रहेंगे कर्क राशि के अंदर में। अब कर्क राशि के अंदर में जब सूर्य रहते हैं तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करते हैं, वर्षा ऋतु बुलाते हैं, बारिश का मौसम उस समय में बढ़ाते हैं। और ये समय जो रहता है इस समय में सूर्य जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो दक्षिणायन होते हैं। मतलब इस समय में आप देखेंगे कि दक्षिण की तरफ से उनका मूवमेंट चेंज करते हैं, क्योंकि ये कर्क लग्न के अंदर में, कर्क राशि के अंदर में कर्क संक्रांति जिसे कहा जाता है, वहाँ पे सूर्य का मूवमेंट होते हुए आपको दिखेगा। उसके बाद चंद्रमा जो है 20-21 तारीख को आपके 12वें स्थान में जाएंगे। ये दिन विशेष करके ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा लग्न में जाएंगे। आप अपनी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, अपने मान सम्मान के प्रति आपका ये समय होते हुए दिखेगा। देखिए बुध कन्या लग्न है तो हरी चीज़ों का दान करिएगा, हरी घास खिलाइएगा गाय को, तो वो उससे आपकी सेहत पर असर कम होते हुए दिखेगा। 25-26 तारीख को चंद्रमा आपके लिए तुला राशि में जाएंगे, सेकंड हाउस में जाएंगे। यहाँ पे धन का स्थान है, परिवार कुटुंब का स्थान है, यहाँ केतु बैठा हुआ है। तो देखिए कुटुंब से आपको अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा, ये आपके लिए एक विशेष करके आपको देखने की ज़रूरत है। 27-28 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में यानी पराक्रम स्थान में बने रहेंगे। इस दिन एफर्ट्स का दिन आपको बनेगा, चीज़ों को आप इनिशिएट करके उठाने का कोशिश करेंगे, मंगल की दृष्टि भी बनेगी, तो झगड़े का स्थान भी बना हुआ रहेगा। 29-30 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, धनु राशि के अंदर में रहेंगे, और यहाँ पे आपको अपने घर के अंदर में एक आराम से समय को बिताइएगा। 31 तारीख और 1 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में संतान के लिए, अपने कामकाज के लिए इस समय को आप बिता सकते हैं। चलिए आगे हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। पढ़ाई और एजुकेशन के लिए विदेश की यूनिवर्सिटी में कोई जाना चाहे तो वहाँ मौका अच्छा है आपके लिए, स्टूडेंट है तो। शादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं इस समय में तो थोड़ा सा रुक जाइए। लव मैरिज से थोड़ा सा बचिएगा। राहु आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं, राहु अष्टम स्थान में लव मैरिज में नुकसान करवा देते हैं। जॉब और बिजनेस के लिए अगर आप देखें तो ये समय आपके लिए खर्चे वाला बना हुआ है। जॉब के अंदर में आपको थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलेगी। कर्म क्षेत्र में सूर्य का मूवमेंट रहेगा 17 जुलाई तक। बच्चों के लिए इस समय में प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय आप रुक जाइएगा। पंचम छठे स्थान के अंदर में
आए हुए हैं, घर के लिए कोशिश कर रहे हैं, घर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो घर